बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कश्मीर ब्रेकिंग न्यूज़ के इस प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है मुकर्रम अब्बास। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों चकमीर में 13 साला बच्ची के साथ एक ज़्यादती का वाक़या पेश आया था। इस अफसोसनाक वाक़े का मंजर आम पर आना था कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये वाक़या तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना। गरीब ख़ानदान की बच्ची के साथ ज़्यादती हुई। लियाकत मुग़ल एडवोकेट साहब जो आज़ाद कश्मीर के मारूफ कानूनदान हैं, हम इन्हें सियासतदान भी कह सकते हैं, समाजी कारकुन भी हैं, मारूफ शख्सियत भी हैं, इन्होंने इस केस को लड़ने का फ़ैसला किया। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो नाज़रीन जो है वो इनसे पूछना चाहते हैं। इस केस के हवाले से, हक़ाइक़ के हवाले से, इस केस की नौइयत के बारे में जानना चाहते हैं। जब ये वाक़या आप तक पहुंचा तो क्या स्टेटमेंट थी, तो अभी ये किस शेप में अदालत में है और इस पर मज़ीद क्या पेशरफ्त होना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुकर्रम साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने इंतहाई इसास इश्यूज़ को जो है वो टच किया है। आपने इब्तदाई में ही जो है ना, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आपने इस हवाले से मीडिया पर जो काम किया है वो काबिल तहसीन है। मुझे इस बात का जो है वो इल्म हुआ जब जो इस तरह हुआ कि मेरे बेटे जो है सरदार शहरोज़ हमज़ा एडवोकेट जो हैं, उनसे इस पार्टी ने रब्ता किया और उन्हें बताया कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई। तो मैं घर में आया तो मेरे घर में 60-70 आदमी बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वाक़या हुआ, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले ये वाक़या हुआ और कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने इसको हैंडल किया और आपके मीडिया चैनल से जो है ना ये बात भी बुलंद की गई। जब मैं सुबह मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे अल्फन और करानन बताएं कि जो है ना ये आपके साथ क्या वाक़या हुआ, तो वो एक बूढ़ा शख्स जो है ना, उसके साथ उसकी बेटी और जो है ना वो दीगर ख़वातीन और लोग भी जो है ना ज़ईफ़ुल उम्र लोग थे, जो तकरीबन 100 के लगभग आदमी मेरे इस घर में यहाँ आए और मुझे उन्होंने बताया। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो है ना आपकी लीगल फ्रेम में जो है ना इसकी भरपूर हमायत करें और इंशाअल्लाह हम इसको आगे तक ले जाएंगे। लेकिन सरेदस्त में जो है ना वो एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से, बैसियत वकील होने की हैसियत से भी मैं कहता हूँ कि हमें पहले लीगल फ्रेम और उसके बाद एहतिजाज का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। लेकिन उसमें से कुछ लोग एहतिजाज करना चाहते थे, मैंने उनको मना किया। सुबह हुई, सुबह होने के बाद जो है ना मैं फिर कोर्ट में गया और मेरे पास जो है ना वो पार्टी आई। उस वक़्त तक जो है 9 तारीख तक FIR लॉन्च नहीं हुई थी और किसी ने दरख्वास्त तक भी नहीं ली और जो दरख्वास्त ली गई वो भी सफ़ाई मिसल से गायब कर दी गई। फिर उन्होंने जो है ना ये किया, जब मैंने वहाँ जो है ना परसों किया, ADC साहब के पास गया, उन्होंने SHO को फ़ोन किया, उसके बाद जो है ना वो SSP साहब के पास गया, उन्होंने भी जो है ना किया, मामले को जो है ना पुट किया। उसके बाद मैंने जो है ना ये जब बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा जो है कि इसका तो मेडिकल रिज़ल्ट ही नेगेटिव है, तो ये इसका तो मुकदमा बनता ही नहीं है। चूँकि एक सर्कल जारी हुआ था कि सेक्शन 10 जना की जो है ना वो उस सूरत में लगाई जाए जब जो है ना पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट आ जाए। मैंने कहा बात यह है कि इसके अलावा भी दीगर जराइम बनते हैं और अगर कोई गरीब आदमी हो तो उसकी FIR नहीं होती है और अगर कोई अमीर आदमी हो तो उसकी FIR हो जाती है। तो ये बड़ी ज़्यादती है कि इसमें जो है ना ये इस वक़ूआ से और भी रिलेटेड जो है ना वो दफ़ात हैं, ये FIR पहले होनी चाहिए और उसके बाद जो है ना ये इस रिज़ल्ट का इंतज़ार किया। और जहाँ तक आपने इस बात का इंकशाफ किया है कि पुलिस कह रही थी कि जी अभी उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, हम ये FIR दर्ज नहीं कर सकते, इट मीन्स कि ये पहले नेगेटिव रिपोर्ट आई है, फिर उसके बाद आपने जब इंसिस्ट किया, वो एक बेंच बना, कमेटी बनी, तो उन्होंने फिर जो है वो इसको पॉजिटिव बनाया। तो ये बताइएगा, अगर ये नेगेटिव रिपोर्ट बनी है तो इस पर भी कोई तहकीक होनी है कि नेगेटिव रिपोर्ट कैसे आ गई है और इसमें कौन से लोग मुलव्वस थे? मुकर्रम साहब, गुजारिश ये है कि चूँकि मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, बार एसोसिएशन का जो है ना वो प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं बार कौंसिल का मेंबर रहा, कश्मीर कौंसिल का मैं चेयरमैन रहा हूँ। मैंने लीगल फोरम्स पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना मुख्तलिफ काम किए मुख्तलिफ हैसियतों में। मैं एक बात आपको बता दूँ कि मैं एक राय का झूठ भी नहीं कहूँगा। जो है ना जो बात कहूँगा अल्लाह के फजल व करम से वो दुरुस्त होगी और कोई बंदा उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि जब मैंने रिपोर्ट वो पढ़ी और उस बच्ची को मैंने देखा कि उसकी जो है ना गर्दन पर खराशें थी, उस दिन भी 9 तारीख को भी
तो मैंने कहा यार ये डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है, इसको कोई बरूज नहीं है, कोई खराश नहीं है, कुछ नहीं है, और इसमें जो है ना कोई ऐसा इशू हुआ ही नहीं है। अब चूँकि जो है ना जब मैंने वो सारा रिज़ल्ट पढ़ा, मैंने कहा खुदा का खौफ करें आप लोग, आपकी बेटियां भी हैं, हमारी भी बेटियां, हमारी भी बहनें, हमारे साथ अगर ये वाक़या हो तो हमारा दिल क्या करेगा जो है ना। तो इन लोगों को जो है ना खुदा का खौफ करना चाहिए जो है ना। तो उस वक़्त मैंने फिर जो है ना वो मेडिकल बोर्ड के लिए दरख्वास्त जो है ना हमने सबमिट की। मेरे बेटे ने कहा जी मेडिकल बोर्ड बनाएं। उसके बाद जब मेडिकल बोर्ड बना तो मुझे एक ज़िम्मेदार आदमी ने कहा जी आप जिस डॉक्टर को चाहते हैं रख लें। मैंने कहा ना, हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, जो दयानतदार आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है, आप उसको रखें और जो दुरुस्त बात है वो सामने लाए जो है ना। और जब जो मेडिकल जो है ना वो उसके लिए जो है बोर्ड तश्कील दे दिया गया तो उसमें भी रुकावटें पैदा की गई और फिर हमने दोबारा परसू किया। और उसमें जो है ना मैं ये भी गुजारिश करूँ कि चूँकि उसमें DHO साहब जो है ना उन्होंने कहा जी एक हफ्ते की डेट, मैंने कहा नहीं ये जुल्म है। फिर दोबारा जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर साहब से जो है ना रब्ता किया, उमर आजम साहब उन्होंने कहा जी आप मेरे ऑफिस में आए। मैंने उसी वक्त आया, उसी वक्त उन्होंने दोबारा जो है ना मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के लिए बात की। तो फिर उन्होंने डेट रिवर्स करके फिर जो है ना उस लड़की का मुआयना किया। ये जुल्म और ये ज़्यादती के मुआयने के लिए भी जो है ना हमारे डॉक्टर्स हजरात के पास टाइम नहीं है। और एक मुकदमे को तबाह करने के लिए उसके लिए जो है ना उन्होंने लम्हों में जो है ना रिपोर्ट तैयार करके दे दी जो है ना, और जो सही बात है उसके लिए जो है ना उनके पास नहीं था। और मैं ये भी बताता चलूँ कि उस दिन मेरे बेटे जो है ना सरदार शहरोज़ हमज़ा एडवोकेट, जो हमारी लीगल टीम के जो है ना वो चेयरमैन भी हैं, इनके साथ 3-4 और वकील भी हैं, इन्होंने जाकर ख़ुद आर्गूमेंट किया केस में जो है ना। और उन्होंने कहा कि ये 10 इस्लामाबादी और नज़र में प्रूव्ड है। उसमें जो है ना फिर जब हालांकि उस रोज़ भी जो है ना वो मेडिकल बोर्ड का रिज़ल्ट नहीं आया था, नेक्स्ट डे जो है ना उसमें आया और 10 की उसमें आज़ादी हुई। और अब देखें कि जो हमारे मुतलका अदारे हैं, मैं शहजाद साहब जो SHO साहब हैं उनसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि उन्होंने इस सिमत पर, दुरुस्त सिमत पर आप केस को लाया है। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर किसी के दबाव के बगैर, एक दुनिया और एक आखरत है, आखरत को सामने रख कर जो है ना वो हमेशा जो है ना वो काम करना चाहिए। लेकिन जहाँ कोई मज़लूम हो तो मज़लूम की अल्लाह भी सुनता है। तो ये मज़लूम लोग हैं और इनकी जो है ना आवाज़ के लिए इनका केस जो है ना वो किसी भी एतबार से जो है ना वो ख़राब नहीं किया जाना चाहिए। मुकर्रम साहब, जो इनका पहले केस था मेरे पास आने से पहले, आप ये समझ लें कि 100 में से वो 0% था। और जब हमारी लीगल टीम ने जो है ना इसमें जो है ना इसको टेक ओवर किया और सरदार शहरोज़ हमज़ा एडवोकेट ने और दूसरे जो साथी थे इनके जो चैम्बर्स में हमारे बैठते हैं दोस्त, उन्होंने जब इसको स्टडी किया तो उन्होंने कहा ये रास्ता निकलता है, ये फिर हमने जो है ना वो ऐसा नहीं किया। विद इन जो है ना मिनट्स जो है ना हमने उसमें स्ट्रगल की। और उसमें जो है ना मैं ये बात भी कहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर उमर आज़म साहब ने इस सिलसिले में भी वो तावन किया। और उन्होंने जो है ना कहा कि मैंने उन्हें एक ही बात कही है, मैंने कहा सर आपकी भी बेटियाँ हैं और हमारी भी बेटियाँ हैं, हमारी भी बहनें हैं और आप भी बहनें, मज़लूम लोगों के साथ इतना बड़ा उन्होंने कहा जी कोई ज़्यादती नहीं होगी। और उसी वक्त उन्होंने सारा मामला हमारा लिया और उसमें उन्होंने कोशिश की। मैं उनको अगर मीडिया पर मुबारकबाद ना दूं तो ये ज़्यादती है, इसलिए कि जो दयानतदारी से ऑफिसर काम करता है उसको प्रमोट करना चाहिए ताकि उसका हौसला बुलंद हो और आइंदा के लिए भी वो दयानतदारी से काम करे जो है ना। बहुत से इंतजामी अफसरान की तरफ से गफलत का मुजाहरा भी किया गया। अगर मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आई थी तो उसमें भी यकीन बहुत से लोग पसे पर्दा वो शामिल थे, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं गुजारिश ये करूँ कि जो कबल अजीज जो लोग थे उससे हमारा जो है ना वो ना तो हमने परसू किया था, ना हमें उस तरफ तवज्जो दिलाई गई जो है ना। अब चूँकि जो है ना ये जो छोटे स्टेशनों पर बातें होती हैं, जो बासर लोग जो होते हैं जो है ना वो हमेशा जो है मामलात को जो है ना वो आगे पीछे कर देते हैं। और यहाँ भी ऐसे ही किया गया था। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारा किसी बरादरी कबीले के ख़िलाफ़ कोई लड़ाई नहीं है। हमारे घर में भी अगर कोई शर पसंद है, कानून शिकन है, ज़्यादती करने वाला है तो मेरी उसके साथ भी जंग है। मेरे महल्ले के अंदर भी अगर कोई आदमी ऐसा काम करता है तो उसके साथ भी मेरी जंग है। और मेरे शहर के अंदर भी कोई गलत काम करता है गैर कानूनी, उसके साथ भी जंग है। और हल्के के अंदर भी और ज़िले के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी। और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि जनाब राजा फारूक हैदर साहब,
आपकी जो इंतज़ामी टीम है कोटली को खदारा इनको हदायत करें कि जो पॉजिटिव जो है ना दुरुस्त तौर पर दुरुस्त सीमत पर जो है ना, वरना कोई कोरोना से हमें नहीं बचा सकेगा, कोई ज़लज़लों से बचा नहीं सकेगा, फिर अल्लाह का अजाब जो है ना वो नाज़िल होता है। तो इस तरह जो है ना फिर उसके बाद जो है ना पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इंतज़ामिया ने भी इस मामले को हैंडल किया और उसमें SHO साहब ने भी वो अपना, मैं समझता हूँ कि SHO साहब को मज़ीद इसमें जो है ना वो हमारे चौधरी शहजाद साहब जो है इनको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है इस मुकदमे में, क्योंकि पहले इस मुकदमे को ख़राब किया गया क्योंकि वो बीमार थे, वो मेरे ख्याल उनके मामू की फौतगी हो गई थी, इस अरसे में वो यहाँ मौजूद नहीं थे, तो उस वजह से उनकी अदम मौजूदगी में मामलात को कोई मिसमैनेजमेंट किया। जब उन्होंने हैंडल किया तो उसके बाद जो है ना उन्होंने पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। और अब मैं एक और गुजारिश करूँ कि इसमें जो है ना उन्होंने ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त जो है ना वो पेश की एडिशनल तहसील फौजदारी अदालत में। वहाँ पर जो है ना वो हमारे जो लीगल टीम के जो है ना चेयरमैन है सरदार शहरोज़ हमदा एडवोकेट, इन्होंने वहाँ उस पर आर्गू किया और अल्लाह के फजल करम से जो है ना उस अदालत ने उसकी ज़मानत को मुस्तरद कर दिया। हमारा जो मौक़िफ़ यह है कि अगर वो जो फ़ैसला है जनाब वाला, उसमें भी जो है ना वो जज साहब ने क्लियर कट दिखा कि 10 जना पूरी तरह साबित है और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी उसकी तारीफ। इसका मतलब यह है कि वो मजलूम सच्चा था, उससे पहले उसके साथ ज्यादती हुई है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मीडिया वालों को कि एक सच्ची बात को उन्होंने हाईलाइट किया और लोगों तक उसको पहुँचाया। अगर ये लोग उस वक्त ना पहुँचाते तो ये मामला भी इसी तरह जो है ना ये गोल हो जाता जो है ना। तो आप लोगों का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम तो कोर्ट के अंदर लड़ते हैं, आप आवाम के अंदर जो है ना एक पैगाम देते हैं और उसमें जो है ना एक रायमा का जो है ना सिस्टम भी जो है ना हमवार होता है। इसके लिए भी जो है ना वो ज़रूरत होती है और आपकी भी जो आपने मदद की है उस गरीब आदमी की, इसका भी जो है ना अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। और मैं समझता हूँ ये ऐसे काम होते हैं। मेरे बेटे ने, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ, मेरे बेटे ने कहा पापा जी हमने इनसे 1 रुपया फ़ीस नहीं लेनी है। मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा आपका मुकदमा अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ना तो ये नाचीज़ इसको जो है ना फ़ाइट करेगा, इसलिए कि आप मजलूम है। वो एक आदमी मामूली सा काम करता है, गत्ते वगैरह चुन कर वो छोटा मोटा काम करके अपना जो है ना ज़िंदगी की गाड़ी चला रहा है। उसके पास जो है ना एक टाइम का खाने, दूसरे टाइम के खाने के लिए पैसा तक नहीं है। तो इसलिए जब उसकी मैंने सारी कहानी सुनी तो इंशाल्लाह हम उसकी भरपूर जो है ना मदद करेंगे और इंशाल्लाह जो है ना आप देखेंगे कि जो इस मुकदमे में जो है ना वो मुल्ज़मान किसी सूरत में नहीं बच सकेंगे। और ये जो अब नया क्रिमिनल लॉ आ रहा है ये अभी अगर आ गया, आप चूँकि ये मुकदमा पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, शायद ये जो है ना जो कानून उस वक्त ना हो तो उस पर जो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तो ये साबका कानून के मुताबिक ही मुकदमा चलेगा। तो उसमें भी 10 जना की जो है ना वो सेक्शन एप्लीकेबल है और इंशाल्लाह उसमें मुल्ज़मान को सज़ा जो है उसके मौत और संसार होने की सज़ा मौजूद है। और इंशाल्लाह जो है ना इसमें जो है ना हम कानूनी तौर पर जो है ना उनको जो है ना सज़ा दिलाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हमारे माशरे के अंदर बिलखसूस हम कहेंगे आज़ाद कश्मीर में बड़ा पुरअमन खित्ता था। यहाँ पर कसूर वाले और पंजाब और सिंध वाले हालात नहीं थे, लेकिन कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी हमारी बहनों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है, हमारी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है। और बिलखसूस हमारे माशरे के अंदर जो गरीब की बेटी है उसकी इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। इसका मुजरिम कौन है? हमारा कानून है, हमारे इदारे हैं, या बज़ात खुद हम लोग हैं? इसमें मुकर्रम साहब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इसके मुजरिम हम खुद हैं। वो इसलिए कि जब हम नुमाइंदे मुंतखब करते हैं तो उनका इतना कैलिबर ही नहीं होता है कि वो उसके लिए सोचें। अब कानून किसने बनाना है? आपके नुमाइंदे ने बनाना है। इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? उस अथॉरिटी ने करवाना है। जब कानून ही मौजूद नहीं होगा, जब हमारे लोग जो है ना ये जो सियासत करते हैं ये कानून की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, ये स्कीम की तरफ तवज्जो देते हैं, ये माफिया को प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए तो माशरे के अंदर खराबियाँ पैदा होती हैं। और ये इसकी सारी जिम्मेदारी मैं कहता हूँ कि अवाम है इसके ज़िम्मेदार जो है ना, वो उन लोगों को मुंतखब करें जो अहल हों इसके, जो कानून को समझते हों और जो जाकर वहाँ असम्बली के अंदर कानून साजी करें। ये ना करें जो है ना कि वहाँ जाकर जो है ना 10 करोड़ एक को देना है, 2000 एक को देना है, 2 करोड़ 30 दूसरे को देना है। ये पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन के चक्रों में ना, बल्कि सूझबूझ रखने के लिए, आइंदा मुस्तकबिल के लिए, अपनी कौम के लिए जो है ना नई कानून साजी करें। और ये कानून जो आपने कहा ना, ये खूबसूरत बात है कि ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए ताकि माशरे में अमन और सुकून पैदा हो सके। इससे पहले जो है ना ये इस तरह की एफर्ट्स कोशिश की जाती रही हैं, ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में की गई, उसके बाद जो है ना इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गया। और आज का जो माहौल है, मुझे खौफ आता है जो है ना कभी कभार मैं जब सोचता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जब किसी के साथ जुल्म होता है, हमेशा हक और बातिल की जंग होती है, हक नज़र आता है,
महसूस हो जाता है। आपने हक का साथ दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वकील भी होगा जो बातिल का साथ देगा। उसे मालूम भी है कि मैं नाहक किसी का साथ दे रहा हूँ। तो क्या वजह है, एक तालीम भी होने के बावजूद, कानून से आगाही भी होने के बावजूद, जहाँ एक वकील हक के साथ खड़ा है तो दूसरा बातिल का पैरोकार और सरपरस्त बन के उसका मददगार बनता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत आपने खूबसूरत बात की है। गुजारिश ये है कि कोई भी वकील जो है ना, जब अदालत में जाता है तो वो उसका मौक़िफ़ ये होता है कि मैं जो बात कहता हूँ वो दुरुस्त है। वो इसलिए कि एक आदमी आता है, उसका मुकदमा मुमकिन है उसका 100% मुकदमा दुरुस्त हो, लेकिन इतनी टेक्निकलिटीज़ ख़राबी होती हैं उसमें, लीगली जो राजुल वक्त कानून होता है उसके मुताबिक इतनी खामियां होती हैं कि दूसरे वकील को उसका फ़ायदा पहुंचता है और नतीजतन जो है ना वो उसमें वो जो है ना वो बरी हो जाते हैं। मुझे अपने बहुत सारे मुकदमात में मुझे इस बात का इल्म है कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए और इनफैक्ट हुए, लेकिन मेरे उन मुकदमात में लोग बरी हुए, इसलिए जो है ना कि वो ये अदारे जो होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन और फिर लॉ का जो है ना वो ज़ाब्ता जो है ना इतना मुश्किल होता है, उसको जो है ना उसकी एविडेंस जो है ना उसकी जो है ना वो मेयार पूरा करना, जिसकी वजह से जो है ना लोग जो है ना जराइम पेशा लोग बच जाते हैं। अब चूँकि जो है ना अगर ये कानून बन जाए ना कि एक आदमी ने अगर कत्ल किया है तो विद इन जो है ना 20 डेज़ जो है ना, विद इन जो है ना 40 डेज़ या 60 डेज़ डे टू डे हियरिंग, या 2-3-4 दिन के बाद उसकी हियरिंग हो, उसके बाद फैसला हो जाना चाहिए। आप ये कहते हैं, देखें मैं यूरोप में गया हूँ गुज़श्ता दिनों में, मैंने वहाँ अदालती निज़ाम भी देखा जो है ना, मैंने वहाँ जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी देखा जो है ना, अदारों का काम भी मैंने देखा है, हुकूमत का काम भी मैंने देखा है। मेरे एक दोस्त है जो है वो MP के वो सेक्रेटरी थे, वो अपने घर बैठे सारा काम जो है ना 8 घंटे मुसलसल सीट पर बैठ कर वो काम करते हैं। भाई हमारे अदालतों के सिस्टम में मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारी काज लिस्ट जो है ना वो 60 मुकदमात पर है, तो 10 मुकदमे तो कम अज़ कम सुनने चाहिए। एक जज 3-3 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, TADA लेता है, तो क्या उसको 10,000 रुपये के योमिया काम नहीं करना चाहिए? मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ कि बिल्कुल बंद करके काम बैठ जाए। मैं फ्राम बिगनिंग मैंने कहा ये गलत है जो है ना। जब अल्लाह की तरफ से मेरा ईमान है और मेरा अकीदा है कि जब मौत लिखी होगी तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं टाल सकती है। जब कोरोना से मैंने मरना है तो फिर उसी से मरना है जो है ना, फिर किसी और चीज़ से नहीं मरना है। जब मैंने जो है ना हक़ की बात करनी है तो फिर अल्लाह ताला ने मेरे लिए सीधा रास्ता आगे निकालना है जो है ना, मेरे लिए सहूलतें पैदा करनी है। मैं ये कहता हूँ कि अदारों को और बिलखसूस जुडिशरी को भी जो है ना इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो है ना, लोगों को रिलीफ देना चाहिए जो है ना। सर, आज़ाद कश्मीर में तो सियासत बड़ी बरादरियों का खेल है, करोड़ों रुपए का खेल है, इसमें तो दौलत चाहिए, बदमाशी चाहिए और तब आप जो है सियासत में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आपको भी सियासत में बड़े एक्टिव हैं, इस बार आप इलेक्शन में हिस्सा लेने के जो है वो उम्मीदवार भी हैं और आप दिलचस्पी भी ले रहे हैं। कल का प्रोग्राम मैंने देखा, लोगों में बड़ा जोश व जज्बा देखा नौजवानों में, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी बड़े अच्छे सियासतदान साबित हो सकते हैं। कानूनदान तो आप अच्छे थे ही, लेकिन सियासत की तरफ भी आपका रुझान मैं देख रहा हूँ। क्या आप समझते नहीं है कि ये बरादरियों का खेल है, इसमें आपकी मुग़ल बरादरी है और आज़ाद कश्मीर में तो मैंने देखा है कि बड़ी बरादरियाँ ही लोग इलाकायतिज़म और बरादरीज़म पर वोट देते हैं, तो आपको कहीं न कहीं परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? मुकर्रम साहब आपने बहुत खूबसूरत बात की है, लेकिन शायद मैं कोई अकीदे के एतबार से अपने आप को थोड़ा सा कोई मुसलमान समझता हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि जो है ना कि हज़रत कायद आज़म की कोई बरादरी नहीं थी। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह ने जब जो है ना पाकिस्तान के लिए जदोजहद की तो 23 मार्च 1940 का वो वाक़या, जब वो इंग्लिश में तकरीर कर रहे थे तो एक रेडी वाले से उन्होंने पूछा कि ये क्या कह रहा है। उसने कहा जो कुछ ये कह रहा है सच कह रहा है। उसके नतीजे में पाकिस्तान बना था। मैं आपको ये गुजारिश करूँ कि ये सियासत बरादरियों की मीरास नहीं होती है। माफिया तो हो सकता है, ये बरादरियों की पैदावार जो है ना माफिया हो सकता है, लेकिन सियासत नहीं होती। सियासतदान जो है ना ये ज़रूरी नहीं है। आप देखें महराज खालिद जो है ना एक दूध बेचने वाला आदमी था, और उसकी तारीख आप पढ़ें जो है ना वो कितने मील मसाफत तय करके जो है ना अपने कॉलेज में आता था और उसके पास जूते नहीं थे। वो इस मुल्क का वज़ीर आला 2 बार बना, गवर्नर बना, 3 बार मिनिस्टर बना और वज़ीर आज़म बना। आज देखें नरेंद्र मोदी जो है ना वो क्या है, कैफ़े पर चाय बेचने वाला एक आम आदमी था। उसके अंदर सलाहियत थी, वो आज हिंदुस्तान का जो है ना वज़ीर आज़म है। क्या जो है ना ये जो है ना तमाशा लगाया हुआ है कि बरादरियों के अंदर लोग अच्छे होते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन बरादरियों के अंदर इस बुनियाद पर जो है ना वो तकसीम कार काट दी जाए, सियासी तौर पर जो है ना उसके लिए जदोजहद ना की जाए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है जो है ना। और मेरे अंदर शुरू से एक जो मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा हौसला दिया है
मेरे वालिद साहब ने कहा कि कभी जो है ना वो जो है ना ऐसे जालिम आदमी का साथ नहीं देना है, और सियासत में हमेशा सीधा अपनी सीमत रखनी है। जिसके साथ रहना है उसके साथ वफा करनी है, और जिसके साथ नहीं रहना है उसके डट कर उसकी मुखालफत करनी है। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँ कि यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना सरदार अब्दुल कयूम खान की कौन सी बरादरी थी? ये तो हमने जो है ना बरादरियों का सिस्टम खेल सारा खेला है ना, इससे पहले कोई नहीं था। और बिलखसूस मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये पढ़े लिखे लोगों ने ज़्यादा गंद डाला है जो है ना, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे लोग भी शामिल हैं, सारे के सारे। मैं आज भी कहता हूँ कि जो जिस भी बरादरी के अंदर मेरिट और कैलिबर रखने वाला आदमी है उसको आगे लाया जाना चाहिए। मैंने इस हल्के के अंदर गुज़श्ता 30 साल से मसलसल जदोजहद की है। मैं 85 में जो है ना इसमें अवामी इत्तेहाद का जनरल सेक्रेटरी था, वहाँ से लेकर आज तक मैं मुसलसल जो है ना इस जदोजहद में शामिल हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं लोगों के लिए जो है ना वो रिलीफ दिलाने के लिए मैं एक विजन रखता हूँ। मैं जब बार का प्रेसिडेंट बना उस वक्त भी मैंने जो काम किया, आपने पता है ब्योर से करोट वाली रोड वाला जो इशू था वो मैंने सॉल्व करवाया था। मैंने बस स्टैंड पर जो है ना ये सारा सिस्टम जो है ना यहाँ मैंने दुरुस्त करवाया था। उसके बाद मैंने शहर के अंदर सफाई के लिए मैंने खुद कहा कि मैंने भी झाड़ू पकड़ना है, और डिप्टी कमिश्नर ने भी हम सफाई के लिए निकलेंगे, और मैंने शहर को साफ़ करवाया था। आज शहर की हालत देखें, हमारा बल्दिया क्या शहर के अंदर उसकी कारगुजारी क्या है, हमारे KDA की क्या कारगुजारी है, और दीगर अदारों हमारे सेहत के अदारों की क्या कारगुजारी है। ये इन सारे लोगों को जो है ना इस तरह मोबिलाइज़ किया जाना चाहिए। जो लीडर हैं वो कहें कि हम भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार, लेकिन यहाँ जो है ना वो लोग लीडरों के पास जाकर उनकी खुशामदें करते हैं और उनको बड़ा एक हिस्टोरिकल जो है ना बनाकर आदमी जो है ना पेश करते हैं। नतीजातन वो जो है ना कौम का वक्त ज़ाया करते हैं और कौम के लिए वो वक्त नहीं देते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, मेरा यकीन कामिल है और मैं अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता हूं कि ये आने वाला इलेक्शन में जीतूंगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये मैं यूथ की आवाज़ को मैं समझता हूं, और मैं एक सियासी कारकुन और मेरी तवील सियासी जदोजहद है, और मैंने लोगों को पढ़ लिया और लोगों ने मुझे घर आकर कहा कि आप इलेक्शन लड़ें और हम आपकी सपोर्ट करेंगे। इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती। इसके बाद भी अगर मैं इस बात पर यकीन रखूँगी बरादरीज़म की बुनियाद पर लोग पता नहीं क्या हो जाएंगे, किधर हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, नहीं कुछ भी नहीं होगा। जो है ना तब्दीली आनी चाहिए, पढ़े लिखे तबके को आगे आना चाहिए। वो लोग जो अच्छी सोच के हामिल हैं, कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको आगे आना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कोटली की आवाम ने नुमाइंदों को आजमा लिया है। बिलखसूस कोरोना वायरस की इस मुश्किल घड़ी में लोगों ने देख लिया है कि इस मुश्किल दौर में कौन से सियासतदान, कौन से अवामी नुमाइंदे उनके पास आए और उन्होंने उनकी मदद की। बड़ी मायूसी देखने में आई है, और मुझे यकीन है कि लियाकत मुग़ल एडवोकेट साहब भरपूर तरीके से अवामी नुमाइंदगी का हक़ अदा करेंगे और आवाम भी उनको भरपूर पजीराई देंगे, उनको इलेक्शन में कामयाब करने की भरपूर कोशिश करेंगे और जिद्दोजहद करनी चाहिए, हक़ का साथ देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन है कि जब केस की वकालत करने वाले शहरोज़ हमज़ा और लियाकत मुग़ल एडवोकेट जैसे जो है जुर्रतमंद वकील हूँ, तो मुझे यकीन है, उम्मीद है, और कोटली के हर गैरतमंद इंसान को यकीन है कि उस बच्ची को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। देखते हैं आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में ये इंसाफ किस कदर जल्दी मुमकिन हो सकता है, हो सकेगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुकर्रम अब्बास को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।